जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भूगोल के वन लाइनर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये हमारा 5वां भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। कच्छ की खाड़ी किन जिलों के बीच स्थित है? कच्छ की खाड़ी जो है जामनगर एवं भुंज जिलों के बीच में स्थित है। और कच्छ जिला जो है सबसे बड़ा जिला भी है। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र बनाता है? तो बनाता है आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? तो ये है आपका 5.5 घंटा आगे है। अगला प्रश्न है, दंभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह है आपका महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न है, हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? हम्पी के खंडहर जो है कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान कौन से हैं? तो भारत का जो दक्षिणतम किनारा है वो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह है आपका इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है, नागालैंड की राजभाषा क्या है? नागालैंड की जो राजभाषा है, राजकीय भाषा है, वो अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य के बीच कौन से दो देश हैं? भारत और श्रीलंका हैं। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन के साथ सीमा बनाता है? हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला जो है चीन के साथ सीमा बनाता है? तो ये बनाता है किन्नौर जिला। अगला प्रश्न है, नागालैंड की सीमा राज्यों के किस समूह के साथ मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के साथ। अगला प्रश्न है, बॉम्बे हाई अनुसंधान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये है तेल अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, नेपा नगर किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर किस राज्य की भूमि है? तो ये है पुदुचेरी की। भारत का देखिए नीचे का जो इस तरीके का भाग है, तो इधर भी जो है पश्चिम में भी और इधर पूर्व में भी, ये दोनों जगह क्या पड़ता है? पुदुचेरी का कुछ कुछ भाग है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो यह है आपका राजस्थान राज्य की। अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यूपी। जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा है, भारत की तटरेखा कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गद्देदार चोटी सैंडल पीक, ये कहाँ पर है? यह है उत्तरी अंडमान में। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को कहा जाता है? तो कहा जाता है कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है आपका देहरादून, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। और देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। ये प्रश्न कम से कम 5 से 6 बार जो है अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, झीलों के अध्ययन को कहा जाता है? झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी जो है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में है। अगला प्रश्न है, पिपली घाट दर्रा किस पहाड़ी भाग में स्थित है? पिपली घाट दर्रा जो है अरावली की पहाड़ी के भाग में स्थित है।
किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गैडविन ऑस्टिन क्या है? गैडविन ऑस्टिन क्या है? एक चोटी है। अगला प्रश्न है, ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम है, क्या नाम है दूसरा? हिमाद्री। अगला प्रश्न है, जो नागा, टीबा और महाभारत पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है, तो वो कौन सा पर्वत है? निम्न हिमालय। अगला प्रश्न है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को अन्य नाम क्या है? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम है पश्चिमी घाट। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये है लद्दाख का पठार। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो यह है अनायमुडी। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा की रानी किस हिल स्टेशन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पंचमढ़ी को। लोकटक क्या है? लोकटक एक झील है जो कि कहाँ पड़ती है? मणिपुर में। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो यह है गोविंद सागर झील। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कावेरी नदी के। अगला प्रश्न है, बालटोडा हिमनद स्थित है, यह है काराकोरम पर्वत पर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो यह है जोग जलप्रपात। फसल बीमा योजना भारत में कब लागू की गई? ये लागू की गई थी 1 अप्रैल 1985 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। भारत के उत्तरी मैदानों की मिट्टी सामान्यतः कैसे बनती है? तो ये बनती है तलोचन द्वारा। जलोढ़ मिट्टी में उगने वाली फसलें और जिन्हें प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है वो कौन सी है? तो यह है आपका चावल, चावल की फसल। बंजर भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो यह है आपका राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बड़ा है ही, और वहाँ पे क्या है? पानी की बहुत कमी है, जिस कारण वहाँ की भूमि क्या है? बंजर है। वहाँ बहुत ही पेड़ पौधे बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते क्योंकि वहाँ बहुत ही पानी की कमी है। अगला प्रश्न है, फलों की रानी किसको कहते हैं? फलों की रानी कहते हैं लीची को। दलहनों का राजा किसे कहते हैं? दलहनों का राजा चना को कहते हैं। भारत की जलवायु कैसी है? तो यह है मानसूनी। अगला प्रश्न है, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे कम दबाव किस क्षेत्र का होता है? तो ये होता है पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, ये होती है कोरोमंडल तट पर। अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा पालन से। ये प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये लास्ट के ये 2 प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो ये है आपका आलू उत्पादन से। अगला हमारा अंतिम प्रश्न, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये है कश्मीर में लेह, वहाँ पे सबसे कम वर्षा भी होती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा की बात करें तो ये होती है मासिनराम, जो कि मेघालय में है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।